9 अगस्त 2024 को ब्राजील में हुई ये विमान हादसा इतना ज़्यादा भयावह था कि इस फुटेज को देखते ही मात्र मेरी आंख फटी की फटी रह गई और रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि क्रैश के बाद का नज़ारा उससे भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। इसमें सवार सभी लोगों की दर्द को हम महसूस भी नहीं कर सकते। ये उस वक्त उनके साथ क्या बीते होगी और कितना ज़्यादा तकलीफ हुआ होगा। सो आइए समझते हैं और जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। नौ अगस्त 2024 ये ATR 500 मॉडल के एयरक्राफ्ट भोपाल लिनियस फ्लाइट 2Z2283 58 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर के साथ ब्राज़ील के लोकल टाइम के अनुसार तकरीबन सुबह के 10:58 पर कैस्केबेल एयरपोर्ट से रवाना होती है। लगभग 1 घंटे और 50 मिनट में 740 किलोमीटर का फासला तय करके इसे अपने अगले मंजिल साओ पोलो एयरपोर्ट पर इसे लैंड करना था। उड़ान के तकरीबन 24 मिनट बाद ये विमान अपने मैक्सिमम क्रूजिंग एल्टीट्यूड 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है और इसी एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ने लगती है। क्रूजिंग एल्टीट्यूड को मेंटेन करने के बाद इस एयरक्राफ्ट का पायलट सीधा रूट फॉलो करने के बजाय थोड़ा सा कर्व रूट को फॉलो किए, पर उन्होंने 17,000 फीट के एल्टीट्यूड को ही मेंटेन रखा। खैर, उड़ान के तकरीबन 1 घंटे और 25 मिनट बाद यह विमान साओ पोलो एयरपोर्ट के नज़दीक था, इसलिए विमान की ऊंचाई को कम करने का समय आ चुका था। फिर दोपहर के 12:21 पर पायलट विमान की ऊंचाई को 17,000 फीट से घटाना शुरू कर देते हैं, लेकिन डिसेंडिंग स्टार्ट करने के ठीक कुछ सेकंड बाद ही फ्लाइट रडार 24 में एक मेजर ड्रॉप देखने को मिलती है। मतलब कि यह विमान 16,795 फीट तक नॉर्मल डिसेंडिंग करती है, लेकिन फिर से कुछ ऐसा होता है जिसके बाद विमान 17,164 फीट तक क्लाइंब तो करती है, बट इसके बाद इस तरह से ड्रॉप होना शुरू हुई कि ये फिर से किसी भी एल्टीट्यूड पे रुकने का नाम नहीं ली और उसके बाद गोते खाते हुए और फ्लाइट स्पिन होते हुए ज़मीन से इस तरह से टकराई कि विमान के बीचों बीच 2 टुकड़े हो गए और इसके बाद कुछ ही क्षणों में काला धुआं उठने लगी और पूरा विमान धू कर जलने लगी और इस विमान में सवार सभी यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पर क्रैश के बाद एक ऐसा रिपोर्ट सामने निकल कर आया जो कि सबको आश्चर्यजनक में डाल दिया। वो था आइस। हाँ, ये क्रैश विमान के ऊपर बर्फ जमने के कारण हुई थी।